मानने से यदि चोर भी गुरु है, कई घटनाएं आई हैं। एक राजा था, उनकी लड़की थी, वो कहती थी कि हमको ब्रह्म से कौन मिलवाएगा। तो सब जो आते वो कहते हम तो ब्रह्म के पास ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं, कैसे मिलवाएंगे, सब चले जाते। एक दिन एक चोर आया साधु का वेश धारण करके, उसने कहा मैं मिलवाऊंगा ब्रह्म से। तो कहा भगवान कृपा करिए, कैसे क्या करना है कि आप बिना बताए पूरा धन ले करके इस बगीचे में आ जाना, हम तुमको ब्रह्म से मिलवा देंगे। चूंकि उसकी इच्छा थी, इसीलिए गुरुदेव ने कहा तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो वो चोर तो उनको ले गया, वहां बांध दिया बगीचे में, और कहा जब तक मैं नहीं आऊंगा मैं ब्रह्म कृष्ण को लेकर के आ रहा हूं। बाद में राजा ने कहा कि कहाँ गई मेरी बेटी, पता चला बगीचे में है। उन्होंने कहा जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मुझे कोई छोड़ना नहीं, मैं गुरुजी की प्रतीक्षा कर रही हूं। भगवान कृष्ण को स्वयं उनके गुरुदेव के रूप में आना पड़ा और उनको दर्शन दिए उस बेटी को। ये गुरुदेव जी के ये जो वचन है, कुछ भी बोले प्रथमस् चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमस् अधमो श्रद्धया कुर्यात् न कुरते धमाधमा। प्रथम शिष्य या पुत्र वही होता है जो केवल गुरु के कहा नहीं, चिंतन हुआ कि गुरु जी की ये अपेक्षा है, पिता की ये अपेक्षा है, उसने कर दिया, वो प्रथम कोटि का है। द्वितीय कोटि का वो है जो करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, वो मध्यम कोटि का है। और तृतीय कोटि का वो है जो कहने पर करता तो है लेकिन श्रद्धा से नहीं करता, ये तृतीय कोटि रखी गई। और जो करने पर भी नहीं करता, वो कहते हैं कि वो एक तरह से विष्ठा जो होता है उसके तुल्य उसकी गणना की गई। वो जैसे शरीर मृत शरीर है उस व्यक्ति का, ऐसा वो व्यक्ति है। तो ये गुरुदेव जी के जो सद्वचन है उनको हम लोग यदि धारण करें, गुरु के वचन निकले नहीं कि उसको हमको आंख मूंद करके बंद करना है, ठाकुर कहाँ जाएंगे, वो तो आनेंगे ही। जय हो। तो मैं कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा नहीं, सिर्फ गुरु की बात मानता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूल जाने